हे गाइस, दिस इज़ नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल डे 1 में 60 डे दिल्ली पुलिस टारगेट सीरीज़ के बारे में बताया था कि आपको क्या पढ़ना है। तो आज डे 2 है और हम सबसे पहले बात करते हैं जीके एनजीएस की, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर करना है, तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको 2 घंटा हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता पढ़नी है और वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको ब्रीफ इन्फो देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी हुई है, ऋग वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से मिलती है। और इसी वैदिक सभ्यता में हमें ये पढ़ना होगा कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे यज्ञ कौन कौन से होते थे, अनुष्ठान कौन से होते थे, वहाँ की बुकें कौन सी थी, वहाँ की वैदिक सभ्यता की प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी थी। तो इन सभी के बारे में जानकारी हमें वैदिक सभ्यता वाले चैप्टर से लेनी है। फिर अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। जैसे कि मैंने कल आपको पॉलिटी में डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, तो आज आप 1 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन किसने किया, किस किस से मिलकर हमारी संविधान सभा बनी है, इन सभी के बारे में आज आप अच्छे से थरली पढ़ना। फिर अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी भी आपको 1 घंटा पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी का भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज्योग्राफी हमारी 2 भागों में डिवाइड होती है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अब हम पहले, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप पहले ब्रह्मांड करेंगे और ब्रह्मांड के बाद अब हम करेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जैसे कि आपको पता है हमारे 8 ग्रह होते हैं और हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। तो आप यही सब जानकारी सोलर सिस्टम में लेंगे और 1 घंटा सोलर सिस्टम चैप्टर को थरली पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की। ये चैप्टर्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे, ये हमारे इकोनॉमिक्स में आएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का इंट्रो जानना हमें जरूरी है। अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थ का अर्थ होता है हमारा धन और व्यवस्था का अर्थ होता है हमारा सिद्धांत। इसका मतलब है धन से संबंधित सिद्धांत, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि अर्थशास्त्र बुक के राइटर कौन थे। ये हमारा एक ही व्यक्ति थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। और हमारा अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? ये राजनीति से रिलेटेड है। और अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे? राइटर एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्र के। और अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा हुआ है और अर्थशास्त्र का जिसने विभाजन किया है उनका नाम है रैगनर फ्रिस्क। तो अर्थशास्त्र हमारी 2 भागों में बटी हुई है, सूक्ष्म माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में हमारा इंडिविजुअल आता है, जैसे कि पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, श्रम, मांग, उत्पादन और पूंजी। ये हमारा माइक्रो में आ जाएगा और इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और अब हमारी दूसरी बात है मैक्रो की। मैक्रो में हमारा जो ऊपर से आता है, मैक्रो में हमारी गरीबी, बेरोजगारी, जिसमें सारी चीजें शामिल हो, उसमें हमारा मैक्रो में आता है। तो आज आपको अर्थशास्त्र का बैंक चैप्टर करना है। बैंक, आपको पता होगा बैंक क्या करता है। बैंक का एक ही काम है, बैंक हमसे पैसे जमा करता है और हमें लोन देता है। तो बैंक के 2 ही काम है। वो क्या काम है? हमें लोन देना और हमसे पैसे लेना। पैसे जमा करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डीडी और एक टीडी। डीडी का मतलब है डिपॉजिट डिमांड और टीडी का मतलब है टाइम डिमांड। जो डीडी होता है वो हम किसी भी समय जाके जमा कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास पैसे हैं और आप अपने बैंक में जमा करने जाना चाहते हैं, तो आप डीडी के अकॉर्डिंग अपने बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। टीडी ये फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें एक टाइम होता है, टाइम डिपॉजिट, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हमारा जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था वो इटली में हुआ था 1197 में, जिसे बैंक ऑफ वीनस भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? उसे कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था और ये एक यूरोपियन पद्धति पे आधारित बैंक था। तो आपको आज अर्थशास्त्र को 1 घंटा देना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको बैंक के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, तो आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज हम पढ़ेंगे ईमेल। जैसे कि आपको पता है कि ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी डेफिनेशन कितनी बार क्वेश्चन में आती है कि ईमेल की फुल फॉर्म लिखो। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल से हम कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट एंड जिप्ड
फाइल सेंड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर करना है थरली। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आज आप 1 घंटा रीजनिंग को देंगे जिसमें आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपको नंबर सिस्टम करना होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम को आप प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस लगाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम भी 2 से 2.5 घंटा आप मैथ में नंबर सिस्टम को दीजिए आज, और अच्छी तरह कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें एंड इंस्टा पर मुझे फॉलो करें। थैंक्स।